नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर थर्ड जो एग्ज़ाम है उसका फिजिक्स माइनर का पेपर है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उसके अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बाईलिंगुअल मिलने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर आपको पेपर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट स्किप किए आपको कंप्लीट वीडियो देखना है और उसके साथ ही आपको सॉल्यूशन भी इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जिस हिसाब का पेपर का पैटर्न होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है सेक्शन ए में, कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम, तो जैसा कि आप पढ़ते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम आपको ये बोलता है कि फोर्स है, फोर्स वो प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, चार्ज, जो चार्ज होते हैं उन दोनों के मल्टीप्लाई के, और एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के स्क्वायर के। तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ओपन करते हैं तो ये होता है बेटा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास है बेटा, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा लिखिए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड होता है जिसके अंदर अगर आप चार्ज से रिलेटेड कोई भी चीज़ लाते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो जहाँ जिस भी स्थान तक वो फोर्स लगेगा उसके ऊपर, यानी अगर आप एक्सटर्नल कोई भी जो चीज़ रख रहे हो उसके ऊपर जहाँ तक फोर्स लग रहा है वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इन सभी के आपके आंसर बताए जाएंगे तो आप चिंता ना लें। नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल से क्या तात्पर्य है। जानते होंगे जो जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, उन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट बेटा, चुंबकीय क्षेत्र वही सेम चीज़ है। जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र, देखो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। चुंबकीय क्षेत्र में मान लो आपके पास कोई आपने मैग्नेट ले रखी है, ठीक है, और वो मैग्नेट के पास आप कोई भी निकल, कोबाल्ट या फिर लोहे की आप कोई भी चीज़ लाते हो, तो जहाँ जिस भी एरिया तक वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर सकती है, जिस भी एरिया तक वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर सकती है, वो उस मैग्नेट का एरिया कहलाएगा। ठीक है, और उस मैग्नेट के एरिया को अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि आप जो भी चीज़ लाओगे वो मैग्नेट उस पर फोर्स लगाएगी। फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन पढ़ जाओगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट होता है बेटा आपके पास लोरेंज फोर्स। व्हाट डज लोरेंज लो स्टेट, लेंज का नियम क्या बताता है, लोरेंज फोर्स है, ये लेंज का नियम, सॉरी लोरेंज फोर्स भी आपके पास होता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास प्रत्यावर्ती धारा, एसी की परिभाषा लिखिए। जो अपने घर में आती है, अपने घर में एसी आती है कितनी का, प्रत्यावर्ती धारा तो आती है अपने घर में, हाँ। नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट आपको हो गया। नेक्स्ट बेटा ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ ये बोलता है कि आपके पास एक वायर है, इस वायर के बेटा टर्मिनल्स पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस वायर के अंदर फ्लो होने वाली करंट I के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। जैसे अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं अपने पास कोई कॉन्स्टेंट आता है R, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ये होता है ओम्स लॉ आपके पास। नेक्स्ट विद्युत प्रतिरोध क्या है बेटा, प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो जैसे ये निकल गया है अपने पास, प्रतिरोध अपन किसको बोलते हैं, प्रतिरोध होता है करंट फ्लो होती है, करंट के अंदर एक बैरियर आता है। ठीक है, करंट के अंदर जो बैरियर होता है वही विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा, करंट उतनी कम फ्लो होती है, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतनी ज़्यादा फ्लो होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा अपने पास यूनिट नंबर फर्स्ट के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहाँ पे आपको हर एक यूनिट से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन बी के अंदर, जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण समझाइए, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की आपको प्रॉपर्टी बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के से टच नहीं हो सकती, एक दूसरे को काट नहीं सकती। तो क्यों नहीं काट सकती, अगर काटती है तो क्यों काटती है, काट नहीं सकती तो क्यों नहीं काट सकती। तो बेटा देखो होता क्या है, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है। मान लो यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो एक ही होती है,
अब यहाँ पे जैसे इंटरसेक्ट करती है ये अपना रास्ता भूल जाती है कि मेरे को इधर जाना है फिर मेरे को इधर जाना है। तो यहाँ से कितनी डायमेंशनल होगी बेटा, ये 2 डायमेंशनल होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपने को पता नहीं चल पाती है, इसलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट बेटा अपने पास विद्युत द्विध्रुव व आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की व्याख्या कीजिए। जो मैंने आपको पहले बता दिया, डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q × 2a, ठीक है। और सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल ही पूछे तो डायपोल ही होता है बेटा, एक -q चार्ज होता है एक +q चार्ज होता है और दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है 2a। नेक्स्ट, गतिमान आवेश पर लगने वाले विद्युत वाले चुंबकीय बल को समझाइए। एक्सप्लेन मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, ठीक है। व्हाट आर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इसमें बेटा वो सेम क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 चुंबकीय रेखाएं हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्यों, तो सेम रीजन होगा, उसकी डायमेंशन है वो 1 से ज़्यादा हो जाएगी इसलिए। नेक्स्ट बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ठीक है। आगे देखिए बेटा AC जनरेटर यानी AC जनित्र का सिद्धांत लिखिए क्या होता है। अब अपन देखते हैं यूनिट नंबर 4 से, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। बेटा अगर आपको इसकी एक प्रॉपर क्लास चाहिए तो मैं आपको पूरा समझा सकता हूँ, मैं आपको ये पूरा समझा सकता हूँ प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है और क्या नहीं। आपके पास 2 होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक आपके पास क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में अपने पास क्या है, सेक्शन सी में अपने पास है बड़े वाले क्वेश्चन जिनकी अपन अभी बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट अपने पास क्वेश्चन है बेटा, कूलाम के नियम का व्युत्पादन कीजिए और उसके अनुप्रयोग लिखिए। डेराइव कूलाम लॉ एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। कूलाम लॉ क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन अपने को लिखनी है। कूलाम लॉ मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के, और एंटी प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के रेडियस के स्क्वायर के। देखो ये Q1 Q2 के, और के एंटी प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, ठीक है। ये अपने पास होता है। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास है गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अपने पास है फेराडे एवं लेंज के नियमों को समझाइए। एक्सप्लेन फेराडे एंड लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा वाला, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, रचना एवं उसकी कार्यविधि को समझाना है। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ जाते हो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक गॉस लॉ होता है, गाउस का नियम होता है, वो आप और पढ़ सकते हो, phi E = Q/ε0। उसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अपन बात करते हैं इनके आंसर की। देखो बेटा फर्स्ट अपने पास बेटा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम बताता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ये ठीक है। इस प्रोपोर्शनल लाइन को उठाते हो इसकी जगह लग जाता है फिर K। नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह अन्य आवेशों पर क्या लगाता है, बल लगाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच इट एग्जर्ट्स फोर्स ऑन द अदर चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास बेटा विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की कुल संख्या। अपने पास कोई सतह है उससे कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस। नेक्स्ट बेटा विद्युत द्विध्रुव क्या है, समान परिमाण का मतलब होता है बेटा जैसे अब और विपरीत आवेश तो विपरीत हो गए, एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, को अपने को निश्चित दूरी पर रखते हैं। निश्चित दूरी होती है 2a, इस पर रखते हैं तो इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब बात करोगे परिमाण समान कैसे हुआ, मोड लेते हैं, मोड माइनस को क्या बना देता है बेटा प्लस, और प्लस को तो ऑलरेडी क्या बनाए रखता है +c, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक या धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय बल कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। द रीजन अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट बेटा फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए कोइल प्रोड्यूसेस एन
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, आगे देखिए बेटा लेंज का नियम क्या है। तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह चुंबकीय फ्लक्स में हुए परिवर्तन का विरोध करती है, उसे अपन कहते हैं लेंज का नियम। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, इसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है बेटा प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट क्या है ना। तो देखो, जिस धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ बदलते रहते हैं, टाइम के साथ चेंज होगी, वेरिएबल है वो प्रत्यावर्ती धारा है, और जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है वो डीसी है ना। डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, तो द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली विथ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट ओम्स लॉ, तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस पर लगाई गई विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती। V इक्वल टू आई निकल के आता है अपने पास। नेक्स्ट विद्युत प्रतिरोध क्या है, तो धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले बैरियर। ठीक है, चालक की क्षमता को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये अपने पास कुछ क्वेश्चन थे, तो आई होप आपको क्वेश्चन है वो अच्छे लगे होंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हमारे यहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा वो बता देता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस के लिए बता देता हूँ ना, दूसरा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मान लो आप जोड़ दो एक एमीटर, यहाँ पे आपने जोड़ दिया बेटा एक बैटरी। बैटरी का एक बड़ा होगा या छोटा टर्मिनल, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव। यहाँ पे आपने जोड़ दिया बेटा एक कुंजी की, एमीटर का ये वाला पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव से एमीटर का नेगेटिव। कुंजी को इसे क्लोज करना है ना, इसे डॉट लगा के भाई क्लोज हो गई। नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस मान लो आपके पास R1 है और इसका रेजिस्टेंस आपके पास कितना है बेटा, R2। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट तो सेम फ्लो होती है, पर जो विभवांतर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी इसके लिए होगा V1 और इसके लिए विभवांतर होगा बेटा कितना, V2। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर V1 कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू आई R1। प्रतिरोध R2 के लिए विभवांतर V2 इज इक्वल्स टू आई R2। टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा बेटा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है, V इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, आई R1 प्लस इसकी आई R2। अपन जानते हैं V इज इक्वल्स टू ऑलरेडी क्या होता है, आई R, यहाँ से I कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2, आई से आई कैंसिल, यानी R बराबर क्या आ गया बेटा मेरे पास, R1 प्लस R2। ये तो होता है प्रतिरोधों का सीरीज कॉम्बिनेशन RS। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, वो भी यहीं पे देख लेते हैं एक बार छोटा सा। पैरेलल में क्या होता है बेटा, जहाँ करंट डिवाइड हो गई वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे एक कुंजी लगी हुई है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अंदर मान लो जा रही है करंट I1 और इसके अंदर करंट जा रही है I2। ये प्रतिरोध है R1 और ये प्रतिरोध मान लो R2। ठीक है, विभवांतर दोनों के अंदर सेम ही होता है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा बेटा, V। अब अपन देखेंगे सबसे पहले कि रेजिस्टेंस R1 के लिए, प्रतिरोध R1 के लिए धारा कितनी हो जाएगी, I1 इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास IR होता है क्या, तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R, तो V अपॉन R1। और